ये है निंदियापुर। साल है 1358 ईस्वी। आज तीनों दोस्त इसी पुराने जमाने में मौजूद एक कदीम किले की खंडरात की जानिब जा रहे हैं। उनको एक गुलाम की भटकती रूह ने इन खंडरों में जाने को कहा था। इस रात चांद नहीं निकला था, लिहाजा तारीकी कुछ ज्यादा ही थी। शैतानी दुनिया में ऐसी बेचांद की रात को अमावस की रात कहते हैं। इस रात में बहुत सी शैतानी सरगर्मियाँ और रसूमात तकमील पाती हैं और बहुत सी खौफनाक बलाएं अपने मकासद के हुसूल में जिद्दोजहद करती हैं। अब तीनों बच्चे किले के पास पहुंच चुके हैं। सामने एक बड़ी सी राहदारी नजर आ रही है। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक सुनसान सा बहुत बड़ा खाली गड्ढा नजर आया, जहाँ कभी शायद एक बड़ा तालाब हुआ करता था। जगह जगह ताई जमी थी और मकड़ियों के जाले तो जैसे इस किले का इंतखाबी निशान थे। दीवारों पर जगह जगह मकड़ियों ने जाल बुन रखा था। अचानक उन्हें एक तेज सी चीख सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी खूंखार दरिंदे ने अपने नुकीले दांत किसी इंसान की गर्दन में उतार दिए हो और वो इंसान दर्द से चीख रहा हो। ये आवाज किले में ही एक तरफ से आई थी, लिहाजा तीनों दोस्त तमाम तर एहतियात को तर्क करके इसी जानिब को भागे जहाँ से ये चीख सुनाई दी थी। पुरस्रार चीख का ताक़ुब करते तीनों दोस्त भागते हुए एक तबाहाल कमरे में पहुँचे। कमरे में उन्हें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ नजर आईं। तीनों दोस्त सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचे तो ये रास्ता एक सुरंग को जाता था। सुरंग के दाखिली दरवाजे पर पत्थरों से तराशीदा अजीबोगरीब निशानात और नक्शो निगार बने हुए थे। जैसे ही तीनों दोस्तों ने सुरंग में कदम रखा, एक अजीब खौफ फजा में छा गया। हवा सर्द हो गई थी। दीवारों पर लटकी हुई कदीम मशअलें खुद ब खुद रोशन हो गयी। तीनों दोस्त सुरंग में आगे बढ़ने लगे। अचानक चलते चलते वाई के पांव तले से किर्च की आवाज आई। उसने नीचे देखा तो फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। वो आगे बढ़ते हुए बोला, नीचे मत देखना। पहले जोई और फिर फाई ने नीचे देखा। सुरंग में जगह जगह इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। वो वाई से बोला, देखकर नहीं चल सकते, न जाने किस मजलूम की हड्डी तोड़ दी। वाई भी हंसकर बोला, तुम्हें बड़ी फिक्र है, जैसे तुम्हारा कोई रिश्तेदार था। फिर वाई ही चौंक कर बोला, अरे वो क्या था? सामने तारीकी में से कोई मुतहर्रिक साया नजर आया था। तीनों दोस्तों ने गौर से देखा तो ये उसी गुलाम की रूह थी जिसने उन्हें इस कदीम किले में बुलाया था। तीनों दोस्त खामोशी से दबे कदमों आगे बढ़ने लगे। जिधर वाई को वो साया नजर आया था, वहाँ संगे मरमर की बेंच जैसी कोई चीज बनी हुई थी। जब तीनों दोस्त वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक कदीम कुर्बानगाह नजर आई। एक जानिब संगे मरमर का बड़ा सा कुर्बानी का चबूतरा था, जिसके सामने शैतानी बकरे की एक बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। जगह जगह शैतानी इलामात बनी हुई थी। फाइट चौंक उठा। उसने पूछा, ये कुर्बानगाह किसकी है? वह इसका जवाब देने ही लगा था, लेकिन अचानक एक खौफनाक कहकहे ने उसकी बात काट दी। एक बड़ा सा शैतान सिर्फ जादूगर अचानक उस कुर्बानगाह में नमूदार हो गया था। शैतानी जादूगर ने अपने कंधे पर वही गुलाम लड़का उठा रखा था जिसने तीनों बच्चों को पुराने किले में आने का कहा था, मगर इस वक्त वो गुलाम रूह नहीं बल्कि जिंदा मगर बेहोश इंसान था। जादूगर लड़के को चबूतरे पर फेंका और अपना हंजर उसके दिल में उतारने ही वाला था कि वाई ने जोरदार आवाज से कहा, ठहरो। जादूगर ने कहा, तुम तीनों खामोश रहो, अभी तुम्हारी कुर्बानी की बारी भी आएगी। वाई ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि ये लड़का कौन है, आप कौन है और ये कुर्बानगाह कैसी है? वाई बोला, हाँ लेकिन शैतानी बकरे का मत पूछना। जादूगर ने फाई को डांट पीस कर देखा और बोला, अच्छा बदतमीज बच्चों, मैं हूँ ब्लडी जैकब, इस कुर्बानगाह का निगरान। चबूतरे पर मौजूद लड़का मेरा गुलाम है, जबकि मुजस्मा किसी बकरे का नहीं बल्कि हमारे रखवाले का है, हमारे मुकद्दस बादशाह का है। फाई बोला, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन इस बेचारे गुलाम लड़के का क्या कसूर है? जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ लहराया और फाई की जबान बंद हो गई। जादूगर बोला, ये गुलाम हमारे मुकद्दस फरीजे की एक कड़ी है। हर बरस की किसी मखसूस अमावस की रात को ये मेरे लिए 3 इंसान लेकर आता है, जिन्हें मैं अपने मुकद्दस बादशाह पर कुर्बान करता हूँ। देखो
ये सिलसिला 70 साल से चल रहा है। आज आखिरी बार ये कुर्बानी होगी और मेरा मुकद्दस बादशाह आजाद हो जाएगा। जोई बोली, लेकिन तुम उसे मार क्यों रहे हो? जादूगर ने जवाब दिया, तुम लोगों की कुर्बानी से पहले इसकी कुर्बानी जरूरी है, क्योंकि इसकी रूह इस मुकद्दस मुजस्समे से बनी हुई है। लिहाजा हर बार कुर्बानी के बाद वो इसके जिस्म में वापस लौट आती है। जोई बोली, अच्छा, लेकिन ये तो बताओ वो खौफनाक चीख किसकी थी? जादूगर बोला, चीख सुनकर तुम तीनों भागकर यहाँ पहुँच गए। दरअसल वो मेरी अपनी आवाज थी, तुम तीनों को धोखा देने के लिए। भाई ने पूछा, तो उस लड़की और हम तीनों की कुर्बानी के बाद क्या होगा? जादूगर गुस्से से बोला, बहुत बड़ी चीज होगी। जादूगर ने दोबारा खंजर उठाया और कोई मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन जब वो इस खंजर को अपने गुलाम के सीने में उतारने ही वाला था, जादूगर का सर तो कट गया, लेकिन उसकी लाश जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि सर और धड़ दोनों गायब हो गए। पाई की आवाज वापस लौट आई थी। उसने गुस्से से कहा, मेरे तीर खामोश करके दिखाओ जैकब अंकल। गुलाम को होश आ गया था। भाई ने गुलाम से कहा, उठो, तुम हमारे साथ चलो। गुलाम ने कहा, मैं सैकड़ों साल पहले का मर चुका हूँ। मेरी बुरी रूह जादू से यहाँ कैद रखी गई थी। जादूगर के गायब होते ही ये शहर टूट चुका है। अब मैं आजाद हूँ। मेरी रूह अपने हिसाब के लिए जाने वाली है। फाई ने पूछा, जादूगर तो मर गया ना? गुलाम लड़के ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। चंद लम्हों में गुलाम एक ढांचे में तब्दील हो गया। अचानक अजीब सी गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ऐसा लगता था कि बड़ा जबरदस्त ज़लज़ला आ रहा है। फाई ने मशीनी अंदाज में कहा, 5 मिनट के लिए सुरंग में रुकी और बाएं मलबे तले दबकर मरने का सुनहरी मौका। फाई ने बैग से उड़न कालीन निकाल लिया। तीनों दोस्त कालीन पर सवार हुए और कालीन उन्हें बाहर तले की खुली फजा में ले आया। कालीन फजा में खासा बुलंद हो गया था। कालीन हवा में तैरता हुआ उन दोस्तों को उनके घर